चलिए आज सिद्ध करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में हर साल लगभग ये पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसे हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से समझने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम सबसे पहले मान लेंगे इसका विपरीत। तो जब हम विपरीत मानेंगे तो हमारी मान गलत सिद्ध हो जाएगा। जब गलत सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब हम अपनी गलती को मान लेंगे, उसके बाद इसको कह देंगे कि सही में √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए बनाते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के रूप का होगा, इसलिए p/q बराबर क्या हो जाएगा, √5। इसलिए p/q बराबर क्या हो जाएगा, √5 p/q। अब यहाँ पे कारण लिख देंगे, इसलिए √5 p/q के बराबर हो जाएगा। अब कारण लिख देंगे जहाँ q नॉट इक्वल 0 है। q नॉट इक्वल क्या है, 0 है। यानी जब परिमेय संख्या होगा तो q 0 के बराबर नहीं होगा। जब q 0 के बराबर नहीं है उसके बाद क्या कहते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 है तथा p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ p और q के गुणनखंड में और साथ ही साथ q और साथ ही साथ p और q के गुणनखंड और साथ ही साथ p और q के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें समझिए, हम मान लिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 जो है p/q के रूप का हो जाएगा। √5 p/q के रूप का हो जाएगा, जहाँ q नॉट इक्वल 0 होगा। उसके बाद p और q जो है एक पूर्णांक संख्या होगा। p और q क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा और साथ ही साथ p और q के जो गुणनखंड में होगा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगा। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगा। तो अब उभयनिष्ठ हम यहाँ पे लिखे, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ
वह संख्या या कारक जो दो या दो से अधिक संख्या के गुणनखंड में शामिल हो, जैसे 4 और 6 के गुणनखंड में दो उभयनिष्ठ है। क्योंकि यानी उभयनिष्ठ संख्या का मतलब हुआ कि जिसका गुणनखंड में दो से ज़्यादा संख्या हो वह गुणनखंड उभयनिष्ठ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 4 और 6 लेते हैं तो 4 के गुणनखंड में 2 गुना 2 भी आता है और 6 के गुणनखंड में 2 गुना 3 आता है, साथ ही साथ 1 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कई गुणनखंड आ जाते हैं, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड। जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा वह उभयनिष्ठ संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ संख्या कहलाएगा। तो इसमें कहते हैं कि 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। हाँ, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। √5 बराबर p/q है, इसलिए q इधर आ जाएगा तो √5q बराबर p हो जाएगा। तो दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर मारकर चलेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5q का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए इसको भी लिखेंगे। चूंकि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यह मान लेते हैं समीकरण 2। उसके बाद कहता है फिर मानेंगे, पुनः माना p बराबर k, इसलिए यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे। पुनः माना p बराबर k, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए 5k स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ भी 5k स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5k को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 इसको 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देख लीजिए 5p को भी विभाजित करता है समीकरण 2 में,
और 5, ये समीकरण 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक। तो समीकरण 2 में 5p² को 5p को भी विभाजित करता है और 5k को भी, समीकरण 4 में 5k को भी विभाजित करता है। लेकिन हम माने थे गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। चूंकि हम माने थे कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, जबकि समीकरण 2 तथा 3 समीकरण 2 तथा 4 से पता चलता है कि 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यानी चूंकि हम माने थे कि P और Q के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 हमें समीकरण 2 में और समीकरण 4 में हमें यह 5 दिखाई पड़ रहा है कि ये उभयनिष्ठ संख्या है। इसलिए जो है हमारी मान्यता क्या हो जाती है? गलत सिद्ध हो जाती है। अतः √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।